जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ सिद्धांतों की। कुछ लोगों के सिद्धांत होते हैं, जैसे आपके गांव में कोई सत्ता हासिल करना चाहता है या मतलब उसको शासन करना है, तो उस मानसिकता के बारे में, जैसे कि एक गांव में ऐसा आदमी रहेगा जो पैसे से संपन्न है और प्रतिष्ठित है लोगों की नज़र में, और उसको हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरी प्रतिष्ठा खो ना जाए। इसलिए वो अपनी प्रतिष्ठा को बना के रखने के लिए वो अपने धन का उपयोग प्रतिष्ठा बनाने के लिए करता है, प्रतिष्ठा का प्रयोग धन बनाने के लिए करता है। दोनों एक दूसरे के लिए उपयोग करता है। उसकी मानसिकता क्या रहती है कि वो पैसा खर्च करके सबसे पहले तो अपने आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी करेगा, फिर उस भीड़ से वो पैसा इकट्ठा करेगा। ये मोनोपोली रहती है, ये विचारधारा उनका। और ये काम कैसे करता है, जैसे कि आपके घर में आपका छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी है, आपके घर में भी भाई होगा। जिस तरह से हमारे घर में कोई एक ऐसा सदस्य होगा जो परिवार से उसके विचार मेल नहीं करते हैं, तो वो क्या करेगा कि उस परिवार में फूट डालेगा। फूट डाल के आपके विपरीत उस लड़के को इतना भड़काएगा कि वो आपका एकदम विरोधी हो जाएगा। वो अगर काम कर रहा होगा तो उसको बताएगा कि तुमको काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तुम्हारा बाप भी कमा रहा है, भाई भी कमा रहा है, ज़मीन है, खेती है, बेचो, खर्चा चलाओ। बाप से पैसे मांगो, खर्चा चलाओ। भाई से पैसे लो, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती लो, परेशान करना करो। वो उसके दिमाग में एक मानसिकता डाल देगा कि मुझे बैठ के खाना है, मुझे बैठ के खाना है, भाई बाप से लेके खाना है, प्यार से मिले तो ठीक, ना मिले तो ज़बरदस्ती खाना है। ये उसकी मानसिकता हो जाती है और उसकी आदत में डाल देता है। जब भाई और बाप पैसे नहीं देंगे तो वो आदमी जो राजनीति करना चाह रहा है, जिसके पास सत्ता हासिल करना चाह रहा है, आपके ऊपर हुकूमत करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो आपको पैसे भी देगा। ठीक है, कोई नहीं, तेरे भाई बाप नहीं देते हैं, भाई है ना, भाई देगा, वो आपको पैसे की मदद करेगा, केवल इसके लिए कि परिवार के प्रति आपकी मानसिकता विपरीत रहे, उसको कायम करने के लिए, क्योंकि उसको आपके ऊपर शासन करना है, आपके ऊपर हुकूमत करना है। वो आपको पैसे देगा, जन देगा, आदमी के साथियों की जरूरत पड़ी तो आपके साथ आदमी भी रहेंगे उसके, और मन से बिल्कुल आपका क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये मेरे माँ बाप भाई बहन सबसे सगा आदमी ये है, इससे सगा आदमी अब संसार में कोई भी नहीं है। उसकी मानसिकता आपके दिमाग में ऐसी भर देगा कि आपको अपने घर परिवार के लोग, माँ बाप भाई बहन सब बुरे लगने लगेंगे, केवल वो आदमी एक अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे करके वो आपको एक बार पैसा देगा, 2 बार पैसा देगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार। एक ऐसा क्षण आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब बोलेगा, देख भाई, मैं तेरे को पहले ही पैसे दे चुका हूँ, अब नहीं दे सकता, पहले वाला तुमने दिया नहीं। जबकि पहला उसने जो पैसा दिया था, दूसरा तीसरा दिया तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है कि भाई है, भाई देगा, आपको वो दान में दिया है। लेकिन जब आपकी 5वीं और 6वीं रकम बन जाएगी तो वो आपकी वसूलने के लिए आपको बोलेगा कि वो आप पहले 5-6 बार दे चुका हूँ, वो पिछला पैसा नहीं दिया था, और आपको कर्ज तले दाब देगा, आपको इतनी मदद कर देगा तन मन धन से कि आप उसके कर्ज के नीचे दब जाएंगे, ताकि आप उसका विरोध ना कर सकें, और वो आपको संसार में सबसे बढ़िया लगने लगेगा। इसके बाद वो गेम खेलेगा,
आपको उपयोग करने का। जिस तरह से वो बाकी लोगों को, गुर्गों को यूज कर रहा था धन कमाने के लिए, अब आपके थ्रू आपसे पैसा वसूलना है तो आपसे काम करवाएगा, गलत काम करवाएगा, झगड़ा करवाएगा, मारपीट करवाएगा, दंगे फसाद दुनिया भर का। क्योंकि अब आपको रकम तो पहले दे चुका, उसको वसूलने के लिए आप उसके वशीभूत हो गए, तो आपसे वो उल्टे पुल्टे काम करवाएगा। अब आपसे वो पैसा कमाएगा। एक क्षण ऐसा आ जाएगा कि आप उसके नीचे इतना दब जाएंगे कि आपको गलत लग जाएगी, आप नशा करने लगेंगे, दंगे करने लगेंगे, फसाद करने लगेंगे, लोगों से झगड़ा करने लगेंगे, गुंडागर्दी करने लगेंगे। उसके बाद अगर आप गुंडागर्दी, मारपीट, दंगा फसाद में अगर आप मर गए तो आपके माँ बाप और परिजनों के सामने एक लंबी लिस्ट आएगी कि हमसे इतना इतना रकम लिया हुआ था, वो पहले चुकाओ, नहीं तो जमीन दो, पैसे दो या जमीन दो। उसका दिमाग यहाँ चलेगा। अगर आप मर गए तो घर वालों से इस तरह से वसूलेगा, और अकेले नहीं 10 गवाह भी लेके आएगा। और ये नहीं मालूम है कि जो गवाह है तो कल उनके साथ भी ऐसा होना है, जो गवाहों को लेके आया है कल उनके साथ भी ऐसा होना है, जो उसके साथ ही उनके साथ भी ऐसा होना है। तो ये सिलसिला उसका चलता रहता है, उसकी राजनीति चलती रहती है, उसकी सत्ता हुकूमत चलती रहती है। वो धन से जन कमाता है, जन से धन कमाता है, ये उसकी मानसिकता रहती है। और ऐसे कभी किसी को समझ में नहीं आता, और लोगों को लगता है कि हमारा बहुत खास आदमी है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की समस्या मैं झेल चुका हूँ, मेरे साथ भी इस तरह से हो चुका है। वो तो उस समय रहते मैं संभल गया, और जो नहीं संभला वो भुगत रहा है। तो ऐसी ही मानसिकता चाइना की है। असली टॉपिक ये है कि इसी तरह की मानसिकता चाइना की है। सेम टू सेम आप उस पर आप मामला सेट कर लो, जिस तरह से मैंने आपको समझाया। चाइना भी जन से धन बनाता है और धन से जन बनाता है, ये उसका सूत्र है। और आपको कर्ज के तलों इतना दबा देगा कि आप कभी उसके ना तो कर्ज से मुक्त हो पाएंगे, ना उसके एहसान से मुक्त हो पाएंगे। और आपका जीवन केवल और केवल एक गुलामी का जीवन बन जाएगा, चाहे वो देश हो और चाहे आपका पर्सनल जीवन हो। ये चाइना के ऊपर भी लागू होता है। जय माता दी।